पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुद्ध के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम हिंदू और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं और मैंने यहूद की बात नहीं की। तो आपको तो पता नहीं इस्लाम के बारे में, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हमें जो है ना संजा क्या करना, कैसे करना आता है। आपको ये नहीं पता गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। हम आप इस बच्चे को ये नहीं पता कि नमाज के वाजिबा कितने हैं। ये खड़ा वगैरह वाजिब बताया ना, इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम का पता क्या है इन लोगों को। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई है। मुल्क माशाल्लाह हर लिहाज से उनसे कई दर्जे आगे है। कैसे आगे? अगर हमारे अंदर इंतशार है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, अगर हमारी फौज हमारे आपस में इत्तेहाद रखेंगे तो किसी किस्म की हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, भारत से तो हम अच्छे हालात में नहीं, उनकी आईटी आपके सामने कहाँ पहुंच चुकी है। 4 जंगों में इंडिया को नुकसान हुआ। अच्छा, एक मुल्क ईरान अकेला लड़ रहा है ना, हमने उसको भी गद्दार मुनाफिक बोल दिया है। कौन सा मुल्क बोला है फलस्तीन की खातिर? किसने मतलब प्रैक्टिकली तौर पर उस पर ठोके ना मजाइल उस पे? हम तो बोल रहे हैं ठोके। दूसरी बात, क्या हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया? अभी तक क्या बाइकआउट किया? यहाँ पर सारे यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल में जो सिम्स यूज हो रही है, किस मुल्कों की चिप्स यूज हो रही है, कहाँ की है? वो सब कुछ उन्हीं का है। सर बताएं प्रैक्टिकली आपने क्या किया है उनके खिलाफ? और अगर मैंने मोदी की बात की, उसका मामला तय करने के पहले हल्ला मामला तय करना, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको गोद में बिठा लें। मामलात अगर बातचीत से होते हैं, नबी की सुन्नत से हाल होते हैं तो करें, नहीं होते फिर बेशक उनको तलल कर दें, बेशक उनके ऊपर गोली चला दें। दोस्तों, पाकिस्तानी मौलाना ने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज होता है उसका नाम लेकर जिस तरह से गालियां दी है, दोस्तों वीडियो आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में एससीओ की समिट होने वाली है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। इसको लेकर रिपोर्टर ने जब उससे सवाल किया कि क्या मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए, तो उसने हिंदुओं को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बात की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं उस मौलाना ने और क्या-क्या बोला है। उस मौलाना की पास खड़े एक लड़के से भी उसकी बहुत जोरदार बहस हो गई है, और हिंदू और मुसलमान यहूदियों को लेकर। तो दोस्तों वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उनकी जानिब से पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा गया है और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में अक्टूबर के अंदर एक मीटिंग करवाई जा रही है एससीओ की, उसमें आप तशरीफ लाए। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट तक दे दी गई है कि अगर आप अभी बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए अक्टूबर में ये मीटिंग शिफ्ट करवा सकते हैं सिर्फ पीएम मोदी के लिए। क्या समझते हैं सर कि भाई हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क में आए, क्यों? नहीं, हमारे मुल्क में आने की देखें उसको जरूरत क्या है। हमारे जो है ना, हमारे फौजी हुक्मरान, हमारा जनरल, हमारी फौज हमारे साथ तावन कर रही है, हर किस्म का तावन हमें हो रहा है। और वो क्या तावन हो रहा है मुझे बताएं। जो है हुक्मरान हमारे मिलजुल कर, अगर देखें हुक्मरान हमारा जो है फौज एक प्लेटफॉर्म इकट्ठी होती है तो हमें किसी मुल्क की जरूरत ही नहीं है। हमारा मुल्क माशाल्लाह हर लिहाज से उनसे कई दर्जे आगे है। कैसे आगे? अगर हमारे अंदर इंतशार है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, अगर हमारी फौज हमारे आपस में इत्तेहाद रखेंगे तो किसी किस्म की हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त जो है इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर जो है हमारे मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों को परेशानी हो रही है, तो हम उनको बुला के मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाएंगे। जैसे फ़लस्तीन का जो मसला है, फ़लस्तीन के मसले के ऊपर कितनी तकलीफ हो रही है मुसलमानों को, और दुश्मन को बुला के हम मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? सर कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है उनके आने से। क्या आप समझते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या फिर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो क्या हम ऐसे सरवाइव कर पाएंगे? पाकिस्तान की मोशे देखें, कह रहे हैं कि भारत से हम अच्छे हालात में, क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, भारत से तो हम अच्छे हालात में नहीं, उनकी आईटी आपके सामने कहाँ पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह है कि उनकी आप महंगाई के हालात देख लें, वहाँ कितनी और पाकिस्तान में कितनी है। देखें, मेरी बात सुने, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूँ। हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, और हर किसी का ये होता है कि वो अपने दीन इस्लाम और अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें। तो हमें बार बार अपने, हमारे क्योंकि आइडियल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें बार बार उनका इसलिए देना चाहिए हवाला क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। तो नबी करीम ने, आप देखें कि जहाँ भी देखें कि काफिरों को जाके दावत दी, उनसे नफरत नहीं की। हाँ, तो उनका दीन क्या सिखाता है? उन्होंने कत्ल माफ नहीं किए, क्या सहाबा के कत्ल माफ नहीं किए, अपने रिलेटिव्स के कत्ल माफ नहीं किए, किस लिए किए? फलस्तीन के कातिलों को माफ ही कर रहे हैं, क्यों सर नहीं कर रहे? नहीं, जैसे भाई कह रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा है? कुरान में तो साफ अल्लाह फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि देखें इसका मफहूम है कि हमें जो है ना, इन काफिर ये यहूद सारा हमारे जो है दुश्मन है, ये यहूद सारा जो हमारे दुश्मन है, ये हमारे से क्या तावन कर सकते हैं? अच्छा। हमारे पास हमारे
ऐसे जर्नल हमारे कर्नल मौजूद है, हमारे हुक्मरान मौजूद है, सर 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 वो जो पढ़े लिखे तबका मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में कमी है कि हम जो है ना ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुत के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं और मैंने यहूद की बात नहीं की। तो आपको तो पता नहीं इस्लाम के बारे में, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हमें जो है ना संजा कैसे करना आता है। आपको ये नहीं पता गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। हम आप इस बच्चे को ये नहीं पता कि नमाज के वाजिबा कितने हैं। ये खड़ा होकर वाजिब बताया ना, इस्लाम की बातें करते हैं। इस्लाम का पता क्या है इन लोगों को? ये सिर्फ मीडिया के लोग हैं, ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके। ये मीडिया का अपना आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने, इसको अपना खड़ा किया। इसको इस्लाम का कुछ नहीं पता। कर रहे हैं हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते या कारोबार नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने। इसको इन भाई को इस्लाम का एक मिनट इन भाई को इस्लाम का नहीं पता। आप मुझे बता दें, आपने तो माशाल्लाह से आपने दाढ़ी भी रखी हुई है। नहीं वो छोड़ दे। आप बता दें कि क्या हमारे प्यारे नबी ने काफिरों के साथ तजारत नहीं की थी? काफिरों से तजारत की है। इस वक्त देखें हमें जरूरत क्या है उस वक्त सर हमें सबसे बड़ी जरूरत है, हमने वर्ल्ड के साथ बना के रखा है। हम उनके साथ लड़े, ठीक है, खुल के लड़े हम उनके पास। हमने क्या उखाड़ लिया उनका अब तक? एक मुल्क ईरान लड़ रहा है अकेला, एक मुल्क ईरान, उसको भी हमने गद्दार बोल दिया। इंडिया के साथ 4 जंगों में इंडिया को नुकसान। अच्छा एक मुल्क ईरान अकेला लड़ रहा है ना, हमने उसको भी गद्दार मुनाफिक बोल दिया है। कौन सा मुल्क बोला है फलस्तीन की खातिर? किसने प्रैक्टिकली तौर पर उस पर ठोके ना मजाइल उस पे? हम तो बोल रहे हैं ठोके। दूसरी बात, क्या हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया? अभी तक क्या बाइकआउट किया? यहाँ पर सारे यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल में जो सिम्स यूज हो रही है, किस मुल्कों की चिप्स यूज हो रही है, कहाँ की है? वो सब कुछ उन्हीं का है। सर बताएं प्रैक्टिकली आपने क्या किया है उनके खिलाफ? और अगर मैंने मोदी की बात की, उनका मामला तय करने के पहले हल्ला मामला तय करना, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको गोद में बिठा लें। मामलात अगर बातचीत से होते हैं, नबी की सुन्नत से हाल होते हैं तो करें, नहीं होते फिर बेशक उनको तनल कर दें, बेशक उनके ऊपर गोली चला दें, जो एक तरीकाकार है। ये नहीं है कि हम बस एक दूसरे के लड़ते रहे, दुनिया को दिखाते रहे, अपने जवान शहीद करवाते रहे। आप बात करते हैं कि मोदी को पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, तो मोदी सिर्फ पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक थोड़ी है, 57 मुस्लिम ममालिक है, और उन मुस्लिम ममालिक में मोदी हर आए दिन जाता है। वो भी मुसलमान हिंदुस्तान में आते हैं और उनके आपस में ताल्लुकात बेहतर है। और एक और बात, हमारे ईमान पे यूं ही फतवा लगा दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उसने कितने मौलवी ने फतवा दिया था कि कत्ल जायज है, तब सारे काजी बिक गए थे। आज भी वो एक किताब को ना 14,000 आलम था। तो आप देख लें कि आज भी वही है कि हमारे ईमान पे फतवे लगा दिए जाते हैं। अगर हमने बात गलत की है तो आप दलील के साथ हमें बताएं कि मैंने गलत बात की है। देखे ना, ये पहले सवाल देखें, इस बच्चे का सवाल क्वेश्चन कोई आपने किया, इस बंदे को ये नहीं पता मैंने बात क्या करनी है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई है। अजीब बंदा है। क्वेश्चन इसने ये किया है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए। ये कहते हैं हमारे मौलवी से खराब है। तुझे मौलवी को तुझे पैदा किसने किया है? तो ये मौलवी कलमा पढ़ा है, तो ये मौलवी तेरे कान में अजान दी तो मुसलमान खड़ा हुआ है। आज एक हिंदू की खातिर मौलवी को बकवास कर रहे हो। कैसा इंसान है ये? इन मौलवी की बात नहीं है, इसमें मौलवी क्या बात है? अब नहीं, ये कौन सी बात को बुरा? एक मिनट, इस क्वेश्चन को चेंज है। इसने क्वेश्चन ये इन्होंने नहीं ये गलत क्वेश्चन है। इसने इन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान मोदी को आना चाहिए। ये हम मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है या शिया सुन्नी की बात कर रहा है। इस वक्त इतना बड़ा यहाँ जलसा हो रहा है, ये शियों की लड़ाई। अभी हम मुसलमान शियों की बात क्यों कर रहे हैं बीच में? आप हसन की क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं हसन के बारे में? अल्लाह के वली सब मुसलमान। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो शियों पे हो गए। ये हालत की इंतहा हो गई यार। वो हिंदू भी मानते हैं उनको, सुन्नी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। ये सवाल हमारा ये हुआ है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए। ये बात कहीं पे कहीं ले गया। लेकिन सर आपने भी तो कहा ना कि हिंदू और यहूदी में कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है, हिंदू और यहूदी में फर्क है। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्या करने की क्या जरूरत है? जब हमारे पास हमारी हुक्मरान मौजूद है, हमारे ताजर मौजूद, हमारी पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है। हमें हिंदू की जरूरत क्या है? हमें इनकी मदद की जरूरत ही क्या है? सिर्फ मुसलमानों से ट्रेड करनी चाहिए। कहीं करनी चाहिए। हमारे इस वक्त हमारे बड़े बैठे हुए हैं, हमारे जो जर्नल बैठे हुए हैं, हमारी फौजी हुक्मरान, हमारे सियासतदान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं। देखो, इस सवाल हमारा कोई है, जवाब कोई है। इस बात क्वेश्चन ये, इसने ओनली क्वेश्चन ये किया है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए। हमारा जवाब है नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म।
अब आगे से इस बात को लेके इस्लाम पे चले हैं, जो तो वैसे ही बेवकूफ वाली बात है। आप इस इस्लाम को ये सबक करना चाहिए, मोदी अच्छा आदमी है, भाई ये तो बात ही नहीं है। अच्छा किसी ने नहीं कहा। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, यही फ़र्क है उसमें और हम लोगों में। इतना कुछ सुनने के बाद में भी मैं एक हिंदू हूँ, आई एम ए प्राउड हिंदू, फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। तो यही फ़र्क है उन लोगों में और हम लोगों में। देखो भाई, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो उसी तरह से बातें करता है। भाई हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है पाकिस्तान के लोगों को। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से हम मरे नहीं जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बिज़नेस करने जा रहे हैं, या इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी तो क्या इंडिया का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया? बिल्कुल नहीं। इसने बहुत सारी ऐसी बातें की है हिंदुओं के लिए। दोस्तों आपने वीडियो में देखा, हिंदुओं के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कर दी जिससे कि मैंने कि कोई भी हिंदू अगर सुनेगा तो उसका मतलब खून ज़रूर खौलेगा। खून मेरा भी खौला, लेकिन हमारे अंदर जो एक सहन शक्ति है, शालीनता है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हम लोग उस पर चलते हैं। हम किसी को बुरा-भला नहीं करते। हम इस मौलाना को भी नहीं बुरा-भला कहेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान में जो है, इसी मौलाना का कहना है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। मुझे बोलना भी नहीं आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है पाकिस्तान में, तो भाई तुम लोग खुश रहो। क्यों सारे चैनल है जो कि जितने भी यूट्यूब चैनल है वो सारे चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया से ट्रेड कर लो, इंडिया से ये कर लो, इंडिया में आईफ़ोन है 1.5 लाख का, हमारे यहाँ पर है 5 लाख का। तो भाई मत करो, कौन मरे जा रहा है? इंडिया के लोग तो मरे नहीं जा रहे हैं। और इस मौलाना ने तो ऐसी बातें की है कि इनके लिए यहूदी और हिंदू, माने इन्होंने कहा कि सबसे गंदी कौम हिंदू है। मतलब मैं क्या बोलूँ इस बंदे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी हमारी हॉबी नहीं होती है कि हम किसी को उल्टा-सीधा बोले या ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर गालियाँ दें, किसी कौम के बारे में उल्टा-पुल्टा बोले। इस तरह की तो हमारी हॉबी नहीं है। लेकिन दोस्तों ख़ैर आप लोगों ने देखा इस पाकिस्तानी की जो मानसिकता है, इतना समझाने के बावजूद भी ये बंदा समझने को नाम नहीं ले रहा है। ये बंदा बोल रहा है कि सऊदी अरब को गाली नहीं देना चाहिए, हम सारे एक भाई हैं, और इंडिया भड़काता है सारे मुसलमान कंट्रियों को। तुमने हमारे धर्म को गाली दिया, फिर भी मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए दोस्तों छोड़िए इस मौलाना के बारे में क्या बोला जाए। अब आप लोगों को बोलना है, जो भी बोलना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।